Hello student, this is Rashmi. Welcome to our channel. जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और इसके कितने टाइप होते हैं, अब जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाले इवेंट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ये हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है। इस प्रोसेस में कुछ इवेंट्स होते हैं, वो हम यहाँ पर जानेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाले इवेंट्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं और एक रेगुलर सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। ये रेगुलर सीक्वेंस जो होते हैं वो 3 स्टेजेस में होते हैं। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा है फर्टिलाइजेशन इवेंट, तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, प्री फर्टिलाइजेशन से पहले वाले इवेंट्स को हम कहेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। गैमेट्स के फ्यूजन से पहले के जो इवेंट्स होंगे उसे हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के 2 मुख्य इवेंट होंगे, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड गैमेट ट्रांसफर का मतलब कि गैमेट के फॉर्मेशन के बाद इनको ट्रांसफर करने की ज़रूरत पड़ती है एक जगह से दूसरे जगह पे। तो आइए हम बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस की। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फॉर्मेशन को ही गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। गैमेट फॉर्मेशन सेल डिवीजन के द्वारा होता है। गैमेट इन ऑल हेट्रोगैमेटिक स्पीशीज आर ऑफ 2 टाइप्स, नेमली मेल एंड फीमेल। हेट्रोगैमेटिक स्पीशीज का मतलब होता है 2 अलग अलग इंडिविजुअल होंगे तो उनके गैमेट्स भी अलग अलग होंगे, एक मेल होगा एक फीमेल होगा। गैमेट्स आर हैप्लॉइड दो द पेरेंट प्लांट बॉडी फ्रॉम विच दे अराइज मे बी आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। गैमेट जो है या तो हैप्लॉइड हो सकते हैं या तो डिप्लॉइड हो सकते हैं। हैप्लॉइड का मतलब होता है हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉइड का मतलब होता है डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। जैसा कि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल में देखा था, मेल गैमेट्स कैरी करता है 23 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, फीमेल गैमेट्स भी कैरी करता है 23 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये दोनों अलग अलग इंडिविजुअल में हैप्लॉइड है। जब इनका फ्यूजन होगा तो 23 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ मेल, 23 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ फीमेल, दोनों मिलके 46 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम बनाते हैं, जिसे हम डिप्लॉइड कहेंगे। कहने का मतलब हाफ क्रोमोसोम फादर साइड से आया, हाफ क्रोमोसोम मदर साइड से आया, दोनों मिलके जाइगोट में कंप्लीट इंडिविजुअल बनाएंगे, जिसे हम कहेंगे डॉटर सेल। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मोनेरन्स, फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स। इनमें जो पेरेंटल बॉडी होता है वो हैप्लॉइड होता है, यानी कि हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, जो कि गैमेट प्रोड्यूस करेंगे माइटोटिक डिवीजन के द्वारा। इनके गैमेट फॉर्मेशन का सेल डिवीजन माइटोटिक डिवीजन के द्वारा होगा और ये हैप्लॉइड होंगे। और कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, उनकी पेरेंटल बॉडी डिप्लॉइड होती है और इनका गैमेट फॉर्मेशन मियोसिस के द्वारा होता है। अब हम जानेंगे यहाँ पर होमोगैमेट्स क्या होते हैं और हेट्रोगैमेट्स क्या होते हैं। होमोगैमेट्स और आइसोगैमेट्स। होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स। होमो मतलब सेम, जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स सिमिलरली अपीयरेंस में सेम हो, उनको देखकर हम बता ना सके कि कौन सा गैमेट मेल है कौन सा गैमेट फीमेल है, तो ऐसे गैमेट्स को हम होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स कहेंगे। दूसरा है हेट्रोगैमेट्स। इफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर, मतलब मेल गैमेट्स को हम देख के कह सकते हैं कि हाँ ये मेल गैमेट है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर अलग होगा, फीमेल गैमेट्स का भी स्ट्रक्चर अलग होगा, जिसे हम देख के बता सकते हैं कि ये फीमेल गैमेट है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि एंथ्रोजॉइड्स या स्पर्म होता है मेल गैमेट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट में एग या ओवम होता है फीमेल गैमेट्स। यहाँ एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं क्लेडोफोरा एक एल्गी है, उसमें आइसोगैमेट होते हैं। देखिए यहाँ पर ये सेम स्ट्रक्चर के 2 गैमेट्स प्रेजेंट हैं।
इसमें आप देख के नहीं बता सकते कि कौन सा गैमेट मेल है, कौन सा गैमेट फीमेल है। तो इस प्रकार के गैमेट्स को हम आइसोगैमेट या फिर होमोगैमेट्स कहेंगे, जिनका स्ट्रक्चर देख के हम बता ना सके कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। अब हम बात करते हैं इधर ह्यूमंस के लिए। होमो सैपियंस में हेट्रोगैमेट्स टाइप के गैमेट्स बनते हैं। ये देखिए, ये एक स्ट्रक्चर है, इसे हम कहेंगे एक्सेल, और ये एक स्ट्रक्चर है, इसे हम कहेंगे स्पर्म सेल। तो स्पर्म सेल वाला स्ट्रक्चर हम देख के बता सकते हैं कि ये मेल गैमेट है, और ओवम को देख के या एग सेल को देख के हम बता सकते हैं ये फीमेल गैमेट है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे डिफरेंट इंडिविजुअल के। मेल गैमेट्स का स्ट्रक्चर अलग होगा, फीमेल गैमेट्स का स्ट्रक्चर अलग होगा। तो इस प्रकार के गैमेट्स होंगे हेट्रोगैमेट्स। और सेम टाइप के गैमेट्स फॉर्मेशन हुए जिसको देख के हम कह नहीं सकते कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। इस प्रकार के गैमेट्स को हम होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स कहेंगे। Sexuality in organism may have both reproductive structure in same individual. ऐसे इंडिविजुअल जिनमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों ही प्रेजेंट होंगे एक ही पेरेंटल बॉडी में। इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म यूनिपेरेंटल होते हैं, उन्हें बाइसेक्सुअल भी कहते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब बोथ टाइप के सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में प्रेजेंट होंगे। इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं अर्थवर्म, स्पॉन्जेस, टेपवर्म एंड लीच। अर्थवर्म में देखिए यहाँ पे एग्जांपल कि टेस्टिस और टेस्टी सैक, ये सारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं जो ऊपर पार्ट में प्रेजेंट हैं। उसी के जस्ट नीचे ही ओवरी एंड ओविडक्ट प्रेजेंट है जहाँ पर एग सेल्स होते हैं। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एक ही बॉडी में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हैं, इसलिए इसे यूनिपेरेंटल या फिर बाइसेक्सुअल कहेंगे। उसी तरीके से हैविंग बोथ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन डिफरेंट इंडिविजुअल, अलग अलग इंडिविजुअल में दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, मेल कॉकरोच अलग है, फीमेल कॉकरोच अलग है। मेल कॉकरोच में टेस्टिस प्रेजेंट है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फीमेल रिप्रोडक्टिव में देखिए, फीमेल कॉकरोच में ये ओवरी प्रेजेंट है जो कि फीमेल में आता है। तो इस तरीके से दो इंडिविजुअल हुए और दो ऑर्गन अलग अलग इंडिविजुअल में प्रेजेंट हुए डिफरेंट। तो इसलिए इसे यूनिसेक्सुअल या बाइपेरेंटल कहेंगे। एक डॉटर के दो पेरेंट बने, एक फीमेल एक मेल। लेकिन अर्थवर्म में ऐसा नहीं होता है। अर्थवर्म में एक ही बॉडी में मेल प्रेजेंट होगा, एक ही बॉडी में फीमेल प्रेजेंट होंगे। तो बाइपेरेंटल में हमारा एग्जाम्पल है ह्यूमन हो गए, इंसेक्ट्स हो गए और एनिमल हो गए। अब हम बात करते हैं गैमेट ट्रांसफर की। गैमेट फॉर्मेशन के जस्ट बाद ही मेल एंड फीमेल गैमेट को फिजिकल एसोसिएशन में आना जरूरी होता है, तभी वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को प्रोसीड कर पाएंगे। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में मेल गैमेट जो होता है वो मोटाइल होता है। मोटाइल का मतलब मूव कर सकता है, और फीमेल गैमेट जो होता है वो स्टेशनरी होता है, मूव नहीं कर सकता है, एक ही जगह पे होता है। तो मेल गैमेट हमेशा मूव करके फीमेल गैमेट्स के पास जाता है और फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं। बहुत सारे एल्गी एंड कुछ फंजाइज में दोनों गैमेट्स ही मोटाइल होते हैं, मूवेबल होते हैं। दोनों गैमेट्स मूव करके एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और फ्यूज करते हैं। देयर इज अ नीड फॉर अ मीडियम। ऑब्वियस सी बात है, गैमेट ट्रांसफर के लिए कुछ तो मीडियम की ज़रूरत होगी जो मेल गैमेट को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र कर सके। ये मीडियम कुछ भी हो सकता है, विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं, जिनके द्वारा मेल गैमेट्स जो है मूव करता है। इन एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में मेल गैमेट जो है वाटर के द्वारा ट्रांसफ़र होता है। फ्लावरिंग प्लांट में पॉलिनेशन प्रोसेस होता है। पॉलिनेशन प्रोसेस आप सभी ने सुना होगा। पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो मेल गैमेट्स को कैरी करते हैं। जो एंथर होता है, एंथर क्या होता है? एंथर होता है फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसमें प्रेजेंट होंगे मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स कैरी कौन करता है? पॉलन ग्रेन। तो
एंथर जब फटता है लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं और उन पॉलन ग्रेन्स में मेल गैमेट्स होते हैं जो ट्रांसफर करते हैं फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टिग्मा पर बाय द मीडियम, किसी मीडियम के द्वारा स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं। इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। अब पॉलिनेशन में क्या होता है कि पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं जर्मिनेट होते हैं। जर्मिनेट का मतलब ग्रो करते हैं। पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे जर्मिनेट होंगे और पॉलन ट्यूब में कैरी किए हुए गैमेट को ट्रांसफर कर देंगे नियर द एग। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एग होगा, वहां पर वो उसको ट्रांसफर कर देंगे। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए सक्सेसफुल ट्रांसफर होना बहुत ज़रूरी है गैमेट्स का और उनका फ्यूज़ करना। अब ये देख सकते हैं आप पॉलिनेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है। यहाँ पे पॉलिनेशन प्रोसेस हो रहा है इंसेक्ट के द्वारा। इसमें मीडियम इंसेक्ट है। यहाँ पर क्या हुआ, ये एक फ्लावर है। फ्लावर के एंथर पे इस इंसेक्ट ने, जो कि हनी बी है, इसने कैरी किया पॉलन ग्रेन को। पॉलन ग्रेन जाके दूसरे फ्लावर पे ये ट्रांसफ़र कर रहा है उनके एंथर से। इन्होंने स्टिग्मा पर यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया पॉलन ग्रेन को और पॉलन ग्रेन जाके एग सेल के पास रिलीज़ हो जाएंगे, मेल गैमेट्स को रिलीज़ कर देंगे, जिससे कि आगे का फर्दर एसोसिएशन होगा, फ्यूजन होगा और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस शुरू होगी। अब हम यहाँ बात करते हैं होमोगैमेट्स में। होमोगैमेट्स में क्या हो रहा है कि दो गैमेट्स जो हैं, जो कि एकदम सिमिलर है, एक साथ कांटेक्ट में आए और जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। जाइगोट आगे चलकर मैच्योर होकर न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। आज की वीडियो में हमने जाना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स के बारे में, जिसमें पहला था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट और किस टाइप के गैमेट्स होते हैं, सेक्सुअलिटी कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म में होती है और कैसी होती है, यूनिपेरेंटल या बाई पेरेंटल। हम आगे की वीडियो में जानेंगे आगे के इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी सीखने का मौका मिले। थैंक यू।